अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। उम्मीद होगी कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। सो इस लेक्चर में दो टॉपिक्स हैं, कैरियर्स इन बायोलॉजी एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द कैरियर्स इन बायोलॉजी, इसमें क्या है, सबसे पहले अगर आप बायोलॉजी को परस्यू कर रहे हैं, उसमें बीएस इन बायोलॉजी उसको परस्यू कर रहे हैं या उसमें स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं बायोलॉजी में, तो आप कौन कौन से करियर्स को परस्यू कर सकते हैं। आप सबसे पहले सर्जरी में क्या होता है, ये एक ऐसी फील्ड है बायोलॉजी की जिसमें आप किसी भी ऑर्गन को या रिपेयर करते हैं या रिमूव करते हैं या रिप्लेस करते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं, डायग्नोस करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। तो सर्जरी में आप उनको रिमूव करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स की, डिफरेंट टिश्यूज़ की। ये सारी की सारी चीज़ें सर्जरी में आ जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर क्या है, ये बायोलॉजी की फील्ड है। उसमें क्या होता है कि जितने भी क्रॉप्स है उसकी हम प्रोडक्शन, पैदावार बढ़ाने का काम करते हैं कि कितनी स्केल तक हम प्रोडक्शन क्रॉप्स की, राइस की हो गई, वीट की हो गई, मेज की हो गई, कितनी लेवल तक हम उनकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक बायोलॉजी की फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर में आप क्या करते हैं, न्यू टेक्निक्स और ट्रिक्स लाते हैं कि कैसे कैसे तरीके से हम न्यू वेराइटीज़ और ला सकते हैं मार्केट में। जैसे कि राइस की न्यू वैरायटी हमें मार्केट में लानी है, तो हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे और डिफरेंट वैरायटी मार्केट में राइस की इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो वो किसके थ्रू होता है, हॉर्टिकल्चर के थ्रू होता है। उसमें अंदर हम न्यू वैरायटीज़ लाते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ये क्या है, बायोलॉजी की फील्ड है। उसके बाद फॉरेस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट करते हैं। हम न्यू फॉरेस्ट लगाते हैं। फॉरेस्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करते हैं और उनके साथ साथ हमें वुड और वेजिटेबल्स और बहुत सारी रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं। तो आर्टिफिशियली फॉरेस्ट को प्रोड्यूस करना, उनकी लुक आफ्टर करना, केयर करना, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट्री में आ जाता है, जो किसकी फील्ड है, बायोलॉजी की फील्ड है। उसके बाद फार्मिंग में क्या करते हैं, हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट एनिमल्स को जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उनको हम पेट करते हैं, उनकी लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। ये भी एक इसकी फील्ड है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं, हम जितने भी एनिमल्स हैं, बफेलो हो गई, कैट हो गई, डॉग हो गया, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी हम लुक आफ्टर करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनका डायग्नोस करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी प्रोडक्शन, उनकी जो रिसोर्सेज प्रोडक्शन है उनके ऊपर काम करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ सिंदगी यूनिवर्सिटी में 3 डिपार्टमेंट हस्बेंड्री के, एक लाइव स्टॉक, फिशरीज एंड पोल्ट्री में क्या होता है, जितनी भी जैसे आप चिकन वगैरह उसके रिलेटेड उस पर काम होता है। उसके बाद फिशरीज, फिश के रिलेटेड, फिश की प्रोडक्शन को कितनी लेवल पे लेके आना है, उनसे कौन कौन से रिसोर्सेज डेवलप करने हैं। और उसके बाद लाइव स्टॉक में जैसे बफेलो हो गया, ऑक्स हो गई, उनकी मिल्क प्रोडक्शन कितनी लेवल तक बढ़ानी है, उनकी लुक आफ्टर कैसे करनी है, उनका इलाज कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसमें, बायोलॉजी में। एक दूसरी भी है फिशरीज़ पे, जैसे मैंने बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, फिशरीज़ की डेवलपमेंट, फिशेस की डेवलपमेंट, उस पे हम काम करते हैं। फिशेस से डिफरेंट टाइप्स की हम प्रोटीन्स बना सकते हैं, जो हम कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फिश से हम एज अ फूड सोर्स हम के लिए हम इसको डेवलप कर सकते हैं। डिफरेंट प्लांट्स लगा सकते हैं, आर्टिफिशियली हम पॉन्ड्स बना सकते हैं और वहाँ पे फिशेस के सीड्स छोड़ सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिशरीज़ में आ जाती हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया था उसमें लेक्चर में, कि उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़
को मिला के एक तीसरी वैरायटी इंट्रोड्यूस कराते हैं, बायो इंजीनियरिंग करते हैं। जैसे कि एक दो टाइप के मैंगो का प्लांट का एग्जांपल ले लो, एक सिंदड़ी जैसे कॉमन यहाँ पे मैंगो की टाइप है, और चौसा, इन दोनों को मिला के मैंने एक तीसरी वैरायटी इंट्रोड्यूस करवा दी। ये किसके थ्रू होती है? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। तो ये सारी फील्ड्स जो हैं बायोलॉजी के करियर में हैं, जो आप परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है द लेवल ऑफ एटॉमिक, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये सारी दुनिया, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं, जगह रखती हैं, हम हो गए, लिविंग थिंग हो गए, नॉन लिविंग थिंग हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर की बनी हुई है। और मैटर किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। तो इस वजह से सबसे पहले हमारे पास जो लेवल है वो क्या है? एटॉमिक लेवल है। एटॉमिक लेवल मोस्ट फंडामेंटलिस्ट यूनिट है किसका? मैटर का। जब अब देखें ये किस एटॉमिक लेवल किसकी बनी हुई होती है? एलिमेंट्स की बनी हुई है होती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ये क्या है? सब एलिमेंट्स हैं, और इनके अलग अलग एक इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट एटम्स हैं। जब ये एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके बाद एटॉमिक लेवल के बाद, एटम्स के बाद मॉलिक्यूलर लेवल। जब ये एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल बनती है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं, एक माइक्रो एंड दूसरे मैक्रो। माइक्रो में H2O, O2, ये सब माइक्रो। फिर उसके बाद प्रोटीन, लिपिड, ये सब मैक्रो। ये अब जब ये प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीज़ें मैक्रो माइक्रो मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, फिर सेलुलर लेवल बनती है। सेलुलर लेवल में जैसे हमारे पास DNA, RNA, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है? सेलुलर लेवल का। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें मिलती है तो सेल बनता है। अब जब सेल के बाद हमारे पास टेक्सोनोमिक लेवल आती है। अब टेक्सोनोमिक लेवल में क्या होती है? एक कंप्लीट स्पीशी बनती है। स्पीशी में ऐसे कर लें कि नस्ल, जैसे हम इंसान होमो सेपियंस हैं, ये हमारी स्पीशी का नाम है, ठीक है। ऐसे ये क्या है? टेक्सोनोमिक लेवल हमें क्या बताती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट पे, स्मॉलेस्ट लेवल पे ये हमें डिफाइन करती है, हमें क्लासिफाई करती है। और इस जिसको हम यहाँ पे हम एटम कर रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल कह रहे हैं, और यहाँ पे सेल को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्पीशी को डिफाइन करते हैं, क्योंकि स्पीशी इज द मोस्ट फंडामेंटलिस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल। उसके बाद जब स्पीशीज, जब सेम टाइप्स की स्पीशीज एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो हमारे पास बनती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसको कहते हैं? जब एक ही नस्ल के बहुत सारे लोग एक जगह पे रहते हैं तो हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में अंदर हम सब पाकिस्तानी रह रहे हैं तो ये क्या होगी? हमारी पॉपुलेशन हो गई। और उसके बाद अगर जब डिफरेंट टाइप्स के लोग एक जगह पे रहें तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। जैसे यहाँ मीर कॉलोनी में अंदर बहुत सारे कास्ट के, सरनेम्स के लोग रहते हैं, तो ये क्या हो गई? कम्युनिटी हो गई। अगर किसी एक स्पेसिफिक नस्ल के लोग रहते तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। एक स्पेसिफिक नस्ल के सरनेम के लोग यहाँ पे रहते तो हम उनको कहते हैं इनकी पॉपुलेशन इतनी है, इन कास्ट वालों की पॉपुलेशन इतनी है। ये पॉपुलेशन सेम स्पीशी को डिफाइन करता है। जब सेम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो फिर पॉपुलेशन, अगर डिफरेंट लोग एक दूसरे के साथ रहें तो उसको हम कम्युनिटी लेवल कहते हैं। अब उसके बाद इकोलॉजिकल लेवल में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जानदार हैं, वो बेजानदार चीज़ों के साथ मिलकर कैसे रहते हैं, यहाँ पे हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास बायोस्फीयर लेवल आता है। बायोस्फीयर लेवल में ये हमारे अर्थ का वो हिस्सा है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं।
जो बायोस्फीयर को डिफाइन करते हैं। एक होते हैं बायोटिक, एक होते हैं नॉन बायोटिक। ये दोनों फैक्टर्स किसको डिफाइन करते हैं? बायोस्फीयर को डिफाइन करते हैं। जैसे बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक वो होते हैं जो जानदार हों, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें जानदार हैं। अबायोटिक जैसे सॉइल, एयर, वाटर, फायर, ये सारी चीज़ें अबायोटिक हैं, जानदार नहीं हैं, बेजान हैं। तो ये सारी चीज़ें दोनों बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स किसको डिफाइन करते हैं? बायोस्फीयर लेवल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो लेक्चर था वो दो टॉपिक्स में मुश्तमिल था, कैरियर्स इन द बायोलॉजी एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब चौथे लेक्चर में हम सीखेंगे कि फ्रॉग के बारे में और मल्टी सेलुलर के बारे ऑर्गेनाइजेशंस के मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में और फ्रॉग के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में। थैंक यू सो मच।